Hello everyone. Here we are talking about our next teaching subject, that is teaching of English. हमने जो अपना टीचिंग ऑफ इंग्लिश का सब्जेक्ट शुरू किया है, तो आज हमारा इसका सेकंड लेक्चर है, इसकी फर्स्ट यूनिट एंड सेकंड लेक्चर. यू नो, इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड अबाउट द लैंग्वेज, मीनिंग, डेफिनेशन एंड पार्ट्स ऑफ लैंग्वेज. हमने ये तीन चीजें की है कि जो लैंग्वेज है वो क्या होती है, उसका जो मीनिंग है वो क्या होता है, उसकी जो डेफिनेशंस है वो किस प्रकार से हम ले सकते हैं. दैट मीन्स हाउ वी कैन डिफाइन द लैंग्वेज वर्ड, कि हम लैंग्वेज को किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं. इसके अलावा हमने किया था पार्ट्स ऑफ लैंग्वेज, दैट की जो लैंग्वेज होती है उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, मतलब हम उसमें से कौन कौन सी चीजें हैं जो कैसे हम सीख सकते हैं. तो हम उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. 5 पार्ट्स ऑफ लैंग्वेज. फर्स्ट इज रिलेटेड टू सिंटैक्स. सिंटैक्स मीन्स जो हमारा सेंटेंस बनाते हैं हम उससे रिलेटेड. सिंटैक्स इज रिलेटेड टू सेंटेंस कंस्ट्रक्शन. नेक्स्ट था हमारा मोर्फोलॉजी. मोर्फोलॉजी का मतलब होता है रूपात्मक, मतलब जो हम सेंटेंस बनाते हैं उसमें जो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, वर्ब, इंटरजेक्शन, प्रीफिक्स, सफिक्स, एक्स्ट्रा जो चीजें यूज होती हैं वो हम किस प्रकार से सही तरीके से कर सकते हैं. हमारा जो थर्ड पार्ट था वो था वर्डोलॉजी. वर्डोलॉजी इज रिलेटेड टू वर्ड फॉर्मेशन, हाउ वी कैन वर्ड फ्रॉम द लेटर्स. हम लेटर के से जो वर्ड्स हैं वो कैसे बना सकते हैं. आगे था जो हमारा फोनेटिक्स. फोनेटिक क्या होता है, इट इज रिलेटेड टू साउंड सिस्टम, प्रोनाउंसिएशन सिस्टम. हम इसको साइंस ऑफ साउंड भी बोलते हैं, स्टडी ऑफ साउंड भी बोलते हैं. हाउ कैन बी प्रोनाउंस सिंगल लेटर टू वर्ड, कैसे हम एक लेटर को जो प्रोनाउंस कर सकते हैं, कैसे हम एक वर्ड को जो प्रोनाउंस कर सकते हैं. फिफ्थ एंड लास्ट वन इज सिमेंटिक्स. जो सिमेंटिक्स होता है, इट इज रिलेटेड टू मीनिंग ऑफ अ पार्टिकुलर वर्ड, मीनिंग ऑफ अ पार्टिकुलर सेंटेंस, मीनिंग ऑफ अ पैराग्राफ. तो हम लैंग्वेज में जो भी हम करते हैं, वर्ड्स फॉर्मेशन है, सेंटेंस फॉर्मेशन है, पैराग्राफ फॉर्मेशन है, उसका जो मीनिंग है हमें आना चाहिए. जो फिफ्थ पार्ट है सिमेंटिक्स, उसको हम जो सोल ऑफ लैंग्वेज भी कह सकते हैं, हम उसको एक भाषा की जो आत्मा भी कह सकते हैं. तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज. We are discuss English language. That's why I prefer to teach characteristics of English language. अगर हम बात करें इंग्लिश लैंग्वेज की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो केवल नॉट ओनली इंग्लिश लैंग्वेज, इवन यू कैन से इम्पोर्टेंस ऑफ ईच एंड एवरी लैंग्वेज, क्योंकि जो हर एक लैंग्वेज है उसकी अपनी अपनी अहमियत है, उसकी अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है. तो हर एक लैंग्वेज की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. अकॉर्डिंग टू आवर सब्जेक्ट हम यहाँ पे बात करेंगे इंग्लिश की जो भाषा है उसकी कौन कौन सी जो इम्पोर्टेंस है या फिर कौन कौन सी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो होती हैं. सबसे पहले हम करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात. हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स की. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज. हर एक भाषा की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं, अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. जो चीज हमारे लिए जरूरी होती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑटोमेटिकली हो जाती है, क्योंकि जब तक हमें किसी चीज की जरूरत नहीं होती है हम फिर उसकी जो ना तो नीड मान सकते हैं ना उसकी इंपॉर्टेंस मान सकते हैं. जब उसकी विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं के कारण वो हमारे लिए जरूरी हो जाती हैं. तो हम चलते हैं अपनी भाषा की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको डिफाइन करते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो ईच एंड एवरी लैंग्वेज होती है वो अपने आप में एक यूनिक लैंग्वेज होती है. सबसे पहले हम बात करेंगे एवरी लैंग्वेज इज यूनिक. Every language is unique because every language has their own grammar system, on उसका जो वर्ड फॉर्मेशन सिस्टम है, ऑन सेंटेंस सिस्टम है, ऑन फ्रेजेस हैं उसके, ऑन उसके इडियम्स हैं. तो हर एक लैंग्वेज क्या है, ईच एंड एवरी लैंग्वेज is unique due to its
its own system of words, its own system of phrases, its own system of sentences formation and its own grammar rule and regulation. ग्रामर के रूल एंड रेगुलेशन, उसके जो वर्ड्स बनाने की जो उसकी अपनी सिस्टम है, उसका सेंटेंस का अपना सिस्टम है, उसका जो फ्रेजेस है उसका जो अपना एक सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंग हर लैंग्वेज को हम क्या मान सकते हैं, ईच एंड एवरी लैंग्वेज इज यूनिक, जिसका एक दूसरे से हम कंपेयर नहीं कर सकते, एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, इसकी हम सिमिलरिटी है वो भी इसकी होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि इसका जो अल्फाबेट्स होते हैं वो इसके अपने अपने होते हैं, अल्फाबेट्स को जोड़ने का तरीका है वो इनका अपना अपना होता है। आगे हम बात करते हैं, दिस इज नॉट एन पेरेंटल प्रॉपर्टी, मीन्स कि ये हमें अपने माता पिता से एक जो प्रॉपर्टी है वो नहीं मिलती, इसको हम लर्न कर सकते हैं। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, दिस इज नॉट अ, इट इज नॉट अ पेरेंटल प्रॉपर्टी। हमें अपने पेरेंट्स से बहुत सारी प्रॉपर्टीज मिल जाती हैं, जैसे अगर हम बात करें अपनी जमीन जायदाद की बात करें, अपने घर की बात करें, बहुत सारी जो हमारी प्रॉपर्टी है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चली जाती है। बट लैंग्वेज क्या चीज है, इट इज नॉट एन पेरेंटल प्रॉपर्टी, ये पेरेंट प्रॉपर्टी नहीं है कि हमें ये विरासत में मिले। इट्स डिपेंड ऑन एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी एंड हाउ वी कैन लर्न दिस टाइप ऑफ लैंग्वेज वी लर्न। जिस तरीके की हम लैंग्वेज लर्न करते हैं हम उसी तरीके की जो लैंग्वेज है वो सीख जाते हैं। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट इज नॉट अ पेरेंटल प्रॉपर्टी। पीपल लर्न इट फ्रॉम द सोसाइटी, ये सोसाइटी से सीखी जा सकती है। हम इसको कह सकते हैं कि लैंग्वेज इज लर्न्ड। इसकी क्या विशेषता है, लैंग्वेज इज लर्न्ड। ये कहां से सीखी जा सकती है, लैंग्वेज इज लर्न फ्रॉम द सोसाइटी, इज लर्न फ्रॉम सोसाइटी, बिकॉज इट्स डिपेंड ऑन इन्वायरमेंट, इट्स डिपेंड ऑन सोसाइटी। अगर हम बात करें कि हम उस सोसाइटी में रहते हैं जहां पे लोग मोस्ट ऑफ पीपल है जो वो क्या करते हैं, दे स्पीक इंग्लिश, या फिर अगर हम बात करें कि हमारे घर में जो भाषा बोली जाती है वो इंग्लिश है, या फिर वो हिंदी है या पंजाबी है, बच्चा जिस तरीके की लैंग्वेज सुनेगा वो उसी तरीके की जो लैंग्वेज है वो लर्न कर लेगा, उसी तरीके की जो लैंग्वेज है वो बोलना सीख जाएगा। दिस इज नॉट ए पेरेंटल प्रॉपर्टी, जो हमने सेकंड पॉइंट किया था वो क्या है, कहाँ पे वो जो है मिलता है, वो सोसाइटी में मिलता है कि वो पेरेंट प्रॉपर्टी ना होकर वो सोसाइटी जहाँ पे इंसान रहता है वो चीजें सुनता है, अपने घर से जो सुनता है वही चीजें हैं वो बच्चा सीख जाता है। वी टॉक अबाउट अ पंजाबी कल्चर फैमिली, द बेबी टेक्स बर्थ इन द पंजाबी कल्चर फैमिली, देन ही ऑटोमेटिकली लर्न पंजाबी लैंग्वेज बिकॉज इन हर फैमिली पीपल मोस्ट ऑफ पीपल स्पीक पंजाबी लैंग्वेज। तो वो ज्यादातर क्या करते हैं, पंजाबी बोलते हैं। he or she speak listen that language and he automatically वो क्या करता है, learn that language, I mean Punjabi language। but if that child adopted by the English culture family, किसी English culture से related जो family है वो adopt कर लेती है, then he naturally learn English language because we are the most जो family members जो सोसाइटी में जो लोग रहते हैं वे जो स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज, वो वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं, तो वो जो चीज़ सुनता है वही चीज़ क्या है वो सोसाइटी से सीखना स्टार्ट कर देता है। इसलिए हम कह सकते हैं ना ये पेरेंटल प्रॉपर्टी है और ये क्या है, लर्न की जा सकती है, सीखी जा सकती है। कहाँ से सीखी जा सकती है, सोसाइटी से सीखी जा सकती है, अपने जो घर से सीखी जा सकती है। आगे हम बात करते हैं, लैंग्वेज इज एन इंडेक्स ऑफ पर्सनैलिटी। हमारा फिफ्थ पॉइंट है, लैंग्वेज इज एन इंडेक्स ऑफ पर्सनैलिटी। एक पर्सनैलिटी इंडेक्स है
या फिर हम कह सकते हैं कि पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। आप जितना अच्छे तरीके से लैंग्वेज बोल सकते हो, आप उसमें उतना ही जो ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है। आपकी भाषा पे जितनी ज़्यादा मास्टरी है, आपके पास उतना ही ज़्यादा क्या है, कॉन्फिडेंस है। तो नॉलेज ऑफ लैंग्वेज it helps us to boost your confidence and that confidence helps to develop your personality। क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी किया था जब हम इंट्रोडक्शन कर रहे थे लैंग्वेज में कि विदाउट लैंग्वेज द पर्सनैलिटी ऑफ ए पर्सन इज cannot develop। भाषा के बिना जो किसी भी पर्सन की जो पर्सनैलिटी है वो डेवलप नहीं हो सकती और सोसाइटी कैन नॉट बी इनरिच्ड। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक है लैंग्वेज इज एन इंडेक्स ऑफ पर्सनैलिटी। किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए जो भाषा है वो हमारी बहुत ही ज़्यादा जो हेल्प है वो कर सकती है। आगे हम बात करेंगे लैंग्वेज इज चेंजिंग एंड डायनामिक प्रोसेस। लैंग्वेज इज ऑलवेज चेंजिंग एंड डायनामिक प्रोसेस, क्योंकि जो भाषा है उसका जो स्वरूप है वो हमेशा क्या है, एक जैसा नहीं रहता। वो टाइम के साथ साथ क्या होता है, उसमें जो चेंजेस है वो आते रहते हैं। इज ऑलवेज चेंजिंग एंड डायनामिक प्रोसेस। आपने देखा होगा कि जो लैंग्वेज हम आज बोल रहे हैं, जो वर्षों पहले, अगर हम सदियों पहलों की बात करें तो उसका जो स्वरूप नहीं था, उसकी जो प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो जो एक्सेंट है इसका वो टाइम टू टाइम क्या होता है, चेंज रहता हो जाता है। हम बात करते हैं अपनी कंट्री की। You know, India is a diverse country. There are many languages spoken by the people in our country. Here we are talking about English. तो इंग्लिश की बात करते हैं तो एक्सेंट पे जो है समय समय पर चेंज होता रहता है। जो पहले का एक्सेंट था, कभी जो हमारा अपना लेवल पे हम बोलते थे वो उसमें जो एक्सेंट है, या फिर आज की बात करें हम तो बहुत ज़्यादा उसमें डिफरेंस आ चुका है। अगर हम लेटर्स की बात करें, अल्फाबेट्स पे आते हैं, जैसे किसी दिन जेड बोला जाता था, जो अल्फाबेट लास्ट अल्फाबेट है इसका, तो उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है धीरे धीरे वो क्या है, जी हो गई है। तो जो इसका स्वरूप है वो जो है वो परिवर्तित होता रहता है और ये डायनामिक प्रोसेस है, हमेशा ये ऐसे ही चलती रहने वाली, इसमें जो क्या हम इसको प्रोसेस कह सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि जो पानी होता है, पानी को हम जिस बर्तन में डालें उसी के आकार का वो हो जाता है, उसका जो स्वरूप है वो चेंज हो जाता है। सेम चीज है जो लैंग्वेज है वो अकॉर्डिंग टू रीजन, अकॉर्डिंग टू प्लेस भी चेंज होती रहती है। हर एक जो वहाँ पे रीजनल लोग रहते हैं तो रीजन के अकॉर्डिंग उनकी जो भाषा बोलने का तरीका है, जो लैंग्वेज स्पीकिंग का तरीका है वो थोड़ा थोड़ा जो डिफरेंट है हो जाता है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये चेंजिंग और जो डायनामिक प्रोसेस है लैंग्वेज। आगे हम बात करते हैं लैंग्वेज हैज द कैरेक्टर ऑफ यूनिवर्सलिटी। Language is a character of university। ये एक रूपता का सिद्धांत है। यू नो, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। आप किसी भी देश में चले जाओ वहाँ पे क्या होता है, इंग्लिश का जो यूज होता है। जहाँ पे हम रीजनल लैंग्वेज की बात करते हैं उसको वेयर पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड रीजनल लैंग्वेज, वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते एक रीजन वाले दूसरे रीजन की, देन दे यूज इंग्लिश लैंग्वेज। तो वहाँ पे वो इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करते हैं। तो ये यूनिवर्सलिटी की बात आती है तो मतलब हम पे इंटरनेशनल लेवल पे जो भाषा है वो बोली जाती है, तो ये यूनिवर्सल है। इसको एक स्टैंडर्ड की जो लैंग्वेज है हम इसको वो मान सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज को। आगे हम बात करते हैं कि जो लैंग्वेज है वो एक मीन्स है, वो एक वे है टू एक्सप्रेस, टू शेयर आवर व्यूज ऑफ इमोशंस एंड फीलिंग विद द अदर पर्सन। तो हम इसका लिखेंगे लैंग्वेज is a mean to share
ideas, feelings, emotions with each other. एक दूसरे के साथ जो हम है अपने आइडियाज शेयर कर सकते हैं, अपनी जो फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं, अपने जो इमोशंस हैं वो शेयर कर सकते हैं। सबसे बड़ी इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है हम मान सकते हैं, क्योंकि विदाउट लैंग्वेज वी कांट शेयर आवर व्यूज, शेयर आवर फीलिंग्स या फिर इमोशंस विद अदर पर्सन, एंड वी कांट अंडरस्टैंड अदर पर्सन्स फीलिंग्स और इमोशन। जब हम एक दूसरे को अपने फीलिंग्स समझाते हैं, हम अपनी बात दूसरों के सामने रखते हैं और दूसरों के जो व्यूज है, जो आइडियाज हैं, हम उस चीज को समझ पाते हैं। तो ये भी एक लैंग्वेज की बहुत बड़ी हम इसको कैरेक्टरिस्टिक्स मान सकते हैं। आगे हम बात करते हैं, लैंग्वेज इज नॉट ए कंप्लीट फॉर्म इन इटसेल्फ। हम इसको कभी भी कंप्लीट फॉर्म नहीं मान सकते, क्योंकि समय के साथ साथ जो इसके चेंजेस होते रहते हैं, इसमें कई चीजें जो आउट होती हैं, कई चीजें इसमें हम कहते हैं कि ऐड होती हैं। तो इसलिए क्या है, इसको हम कंप्लीट जो फॉर्म है वो नहीं मान सकते। तो ये कुछ हमारी 8-9 जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो इसके बाद हम इसकी करेंगे इम्पोर्टेंस की बात, कि जो लैंग्वेज है इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, हमारे लिए ये कैसे जो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर लैंग्वेज है जो वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर ईच एंड एवरी पर्सन, बिकॉज ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल और लैंग्वेज ऑलवेज हेल्प्स ह्यूमन बीइंग्स टू लिव इन सोसाइटी। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, इट हेल्प्स ह्यूमन बीइंग टू लिव इन सोसाइटी, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज एवरी पर्सन शेयर, एवरी पर्सन जो कम्युनिकेट विद अदर पर्सन टू अंडरस्टैंड each other's feelings and shares and emotions। तो हम इसकी बात करेंगे अभी इम्पोर्टेंस की, कि लैंग्वेज है जो वो कैसे इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज, हर एक लैंग्वेज की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। ईच एंड एवरी लैंग्वेज हैज देयर ओन इंपॉर्टेंस, बिकॉज एवरी लैंग्वेज इज यूनिक एंड एवरी लैंग्वेज हैज इट्स ओन सिस्टम, वर्ड फॉर्मेशन सिस्टम, सेंटेंस फॉर्मेशन सिस्टम, यूनिक ग्रामर, रूल्स एंड रेगुलेशन। तो हम यहाँ पे करेंगे इम्पोर्टेंस की, कि अगर हर एक जो भाषा है उसकी अपनी यूनिकनेस है, वो अपने अपने यूनिक है, तो उसकी अपनी अपनी जो इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले हम बात करेंगे जो इसकी जो सबसे जो बड़ी कह सकते हैं, जो सबसे जो प्राइमरी लेवल पर जो इसकी इम्पोर्टेंस है वो क्या है, बिकॉज इट्स अ मीन ऑफ एक्सप्रेशन। तो हम इसकी बात करते हैं, लैंग्वेज इज द मीन ऑफ एक्सप्रेशन। is mean of expression. Mean of expression, that means we can share our thoughts, we can share our emotions, we can share our feeling with other person, and we can understand others views, other emotions, other person's feelings, which helps a human being to live in a society. You know, human being is a social animal and he have to live in society. सोसाइटी में रहते हुए उसको दूसरों पर्सन के साथ बात करनी पड़ती है, उसके साथ अपने विचार विमर्श वो करना पड़ता है। तो दिस इज कंपल्सरी फॉर ईच एंड एवरी पर्सन टू शेयर देयर व्यूज, आइडियाज एंड फीलिंग्स विद अदर पर्सन। सो दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंस ऑफ ए लैंग्वेज एक्सप्रेशन। हेल्प जब हमारी लैंग्वेज करती है उसमें, तो उसमें क्या है, पर्सनैलिटी है वो भी डेवलप होती है, और साथ ही साथ जो क्या कह सकते हैं हम, इट इनरिच द सोसाइटी, because language is a medium of exchange experiences and reaction of the people, so that's why it is most important for each and every person। सेकेंड हम बात करते हैं, लैंग्वेज यूनाइट्स द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। सॉरी, language unites the
पीपल ऑफ वर्ल्ड कि जो भाषा है वो क्या करती है, यूनाइट्स द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड लेवल पे जो क्या होता है, पीपल को यूनाइट करती है, पीपल को, लोगों को आपस में जोड़ती है। यू नो इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज एंड हर एक कंट्री में, इन ईच एंड एवरी कंट्री पीपल इज स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज। आज के टाइम में वो बोल रहे हैं पीपल, जो स्पीकिंग हो रही है उनकी इंग्लिश लैंग्वेज में, टू यूनाइट द पीपल ऑफ अ वर्ल्ड, जो पूरा वर्ल्ड है उसके लोगों को यूनाइट करने के लिए किसी भी भाषा की जरूरत होती है। और उसमें क्या है, जो इंग्लिश है वो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, हर लेवल पे बोलने वाली जो भाषा है वो है। पीपल मेक्स लैंग्वेज मेक्स द वर्ल्ड अ स्मॉल फैमिली, जो भाषा होती है वो क्या करती है, पूरे वर्ल्ड को एक स्मॉल फैमिली में तब्दील करती है। मेक्स अ स्मॉल फैमिली ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो है एक संसार पूरा एक क्या बन चुका है, वर्ल्ड बिकम अ स्मॉल विलेज, एक छोटा सा जो गांव बन चुका है। वन कांट लाइव इन आइसोलेशन, कोई भी पर्सन वो गांव में नहीं रह सकता, वो यूज करता है लैंग्वेज, उसके अपने आइडियाज को शेयर करने के लिए, व्यूज को शेयर करने के लिए। थस लैंग्वेज इज मीडियम ऑफ ब्रिंगिंग पीपल इनटू क्लोज कोऑपरेशन एंड यूनिटी। तो उसमें पीपल्स को यूनाइट करती है, पीपल्स मतलब एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, कोऑपरेशन की जो फीलिंग्स है वो भी वहां पे लोगों में ये पैदा करती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि लैंग्वेज यूनाइट्स द पीपल ऑफ वर्ल्ड, की जो पूरे वर्ल्ड के लोग हैं उनको यूनाइट करती है। आगे हम बात करते हैं, इट इज बेसिस ऑफ ऑल डेवलपमेंट, लैंग्वेज इज बेसिस ऑफ ऑल टाइप ऑफ डेवलपमेंट। थर्ड पॉइंट है, लैंग्वेज इज द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। हम बात करते हैं हाउ लैंग्वेज हेल्प फॉर डेवलपमेंट। हाउ फॉर डेवलपमेंट, यू नो इन द फील्ड ऑफ साइंस, इन द फील्ड ऑफ मेडिकल, टेक्नोलॉजी, कॉमर्स एंड अदर प्रोफेशनल जो भी फील्ड्स हैं उसमें लैंग्वेज ऑलवेज हेल्प फॉर द लेटेस्ट डेवलपमेंट। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी नॉलेज होती है इन हम कह सकते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ फील्ड के बारे में, डिफरेंट टाइप ऑफ फील्ड, चाहे वो साइंस का फील्ड है, फील्ड ऑफ साइंस, फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, फील्ड ऑफ मेडिकल लाइन, फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, जितनी भी हमारी फील्ड है उनमें जो भाषा है वो क्या करती है, डिफरेंट टाइप ऑफ जो नॉलेज होती है वो कम्युनिकेट करती है डिफरेंट टाइप ऑफ एरियाज, डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन। तो जब भाषा एक दूसरे एरिया से, एक दूसरे पर्सन से, एक दूसरे देश में जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसफर करती है, इसलिए इसको हम बेसिस मान सकते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ डेवलपमेंट की, चाहे साइंस में है, चाहे टेक्नोलॉजी में है, चाहे वो मेडिकल लाइन में है। आगे हम बात करेंगे, लैंग्वेज इज काइंड ऑफ यूनियन बिटवीन स्पीकर एंड द लर्नर, यूनियन बिटवीन स्पीकर एंड द लर्नर। is a kind of union between speaker and learner। तो इसमें लर्नर और जो स्पीकर में कैसे एक यूनियन है इस तरीके की, बिकॉज जो स्पीकर होता है अगर वो कुछ बोलता है तभी वो लर्नर है उसमें से कुछ लर्न कर पाता है। हम अगर अपने विचार दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो फर्स्टली क्या होता है, वी स्पीक, ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, सेकंड पर्सन लिसन। तो स्पीकिंग और लिसनिंग है तो इसमें स्पीकर और जो लर्नर है वो दोनों साथ साथ चलते हैं। द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ लैंग्वेज इज टू एस्टैब्लिश एंड रियलाइज अ यूनियन बिटवीन स्पीकर एंड अ लर्नर। When listener realize the feeling and thoughts of a speaker, a state of aesthetic essence and generalization of feeling through the speaker or जो writer है, writer takes place।
तो उसमें क्या है, एक पर्सन बोलता है अपनी जो स्पीक की अपनी जो फीलिंग्स है, जो अपने आइडियाज है, वो दूसरे तक पहुंचाता है। तो जो लर्नर है वो क्या करता है, उसकी चीज को वो अंडरस्टैंड करता है, उसके आइडियाज को अंडरस्टैंड करता है, उसकी जो फीलिंग है, उसके जो इमोशन है उसको अंडरस्टैंड करता है। देन इट इज यूनियन बिटवीन स्पीकर एंड लर्नर। So this is the topic all about the characteristics and importance of language. हर भाषा की अपनी अपनी जो इम्पोर्टेंस होती है, अपनी अपनी उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो इसमें क्या है कि जो भाषा है, हर एक भाषा क्या होती है, एक मीडियम होती है इंस्ट्रक्शन का, चाहे वो हम व्यूज के रूप में दे रहे हैं, चाहे हम भाषा के रूप में। इसके हम एक और जो इम्पोर्टेंस है वो, इसकी एक और इम्पोर्टेंस हम इसको बता सकते हैं, जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन करके हम कह सकते हैं। वो इंस्ट्रक्शन हमारे एजुकेशन में भी होता है। हमारा जो इंस्ट्रक्शन है वो हमारा किसी टॉपिक को प्रेजेंट करने में भी होता है, किसी लेक्चर के बारे में भी होता है। तो हम इसको बोल सकते हैं लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन देने का मतलब होता है किसी को कोई चीज बताना। अगर हम बात करें इंग्लिश लैंग्वेज को, टुडे मोस्ट पेरेंट्स या फिर मोस्ट ऑफ टीचर, मोस्ट ऑफ स्कूल प्रेफर टू टीच देयर स्टूडेंट्स विद द हेल्प विद द मीडियम ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, बिकॉज इंटरनेशनल लैंग्वेज होने के कारण, या फिर हम कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के कारण, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि जो एक स्मॉल विलेज बन चुका है, whole world become a small village due to the reason due to the globalization। ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक स्मॉल विलेज बन चुका है। तो हर एक प्रेफर करता है कि हम एक इंटरनेशनल लैंग्वेज को यूज करें एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। इफ वी टॉक अबाउट आवर एजुकेशन, आवर स्टडी, तो मोस्ट ऑफ स्कूल आर यूजिंग English language as the medium of instruction for the education purpose. So these are some importance of a language। तो ये हमारा आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट हो रहा है। जो नेक्स्ट लेक्चर है, हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके फंक्शंस की बात करेंगे कि जो भाषा है उसके कौन कौन से जो फंक्शन है। तो आज के लेक्चर के लिए, इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।